बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 81 डिवाइडेड बाय 16 और इसकी पावर में -3 डिवाइडेड बाय 4 है। अब हमें ये पावर गिवन है नेगेटिव, हम पहले नंबर पे इसको करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू गिवन है हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पे लिख लेंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे लिख लेंगे, यानी कि इसको उल्ट कर लेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 81 और हमारे पास आएगी पावर में 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इन दोनों वैल्यू का ले लेंगे एलसीएम। 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2 हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद हम 81 का भी एलसीएम ले लेंगे। 2 2 के साथ ये नहीं होगा, ये होगा 3 के साथ, तो 3 2 टाइम 6 और हम लोग कैरी देंगे 2 को, तो 2 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। अब हमारे पास आ गया है 16 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और 81 के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इन दोनों की पावर में हमारे पास क्या आएगा, होल की पावर क्या है इसकी, 3/4। अब हम लोगों को पता है कि अब हम लोगों को पता है कि जब हमारे पास वैल्यू की बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड। अब इन सब के ऊपर पावर क्या है, 1, तो ये 2 की पावर 4 लिखा जाएगा और ये 3 की पावर 4 लिखा जाएगा, 3/4। अब ये जो पावर है ये इस नंबर के लिए भी है और ये पावर इस नंबर के लिए भी है। हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। 2 की पावर 4 3/4, 3 की पावर 4 3/4। अब हमारे पास ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास पीछे क्या वैल्यू बचेगी, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 हम लोग लिखेंगे, 2 की पावर 3 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, 2 2 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8। इसी तरह 3 की पावर 3 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 टाइम 9 एंड 9 3 टाइम 27। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 27। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है 0.027 और इसकी पावर में है हमारे पास -1/3। सबसे पहले हम इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 लगाएंगे पॉइंट की जगह, पॉइंट के लिए, और इसके आगे जितनी वैल्यूज़ है उतने ज़ीरोज़ लगाएंगे, -1/3। अब हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास वैल्यू आएगी 27 डिवाइडेड बाय 1000 -1/3। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, 27 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। उसके बाद हम लोग लेंगे 1000 का एलसीएम, 10। अब हम लोगों को पता है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1000। अब हम लेंगे 1000 का एलसीएम, तो इसके लिए हम लोग 10 को यूज़ कर सकते हैं। 10 1 टाइम 10, 2 zeros as it is, 10 1 टाइम 10, 1 0 as it is एंड 10 1 टाइम 10। या तो हम इस तरह भी कर सकते हैं और हमें पता है कि हम अगर हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ 100 आता है और 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1000। तो ये हमारे पास क्या है, 10 का क्यूब। अब हमारे पास 27 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3
और 1000 की जगह पे हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 -1/3। अब हमारे पास ये तीनों की वैल्यू जो है, तीनों वैल्यू सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, जमा प्लस हो जाएंगी। 3 की पावर 3 और 10 की पावर 3 -1/3। अब ये पावर इसके ऊपर भी है और ये पावर इसके ऊपर भी है। 3 की पावर 3 -1/3, 10 की पावर 3 -1/3 इसकी पावर। अब ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू आएगी 3 की पावर -1 और 10 की पावर -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस की पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, प्लस में चेंज करने के लिए इन दोनों की जगह चेंज कर लेंगे। 10 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले आएंगे। तो अब हमारे पास -1 ऊपर जाके हो जाएगा +1 और +1 नीचे आके हो जाएगा -1 नीचे आके हो जाएगा +1। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10/3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है 3 डिवाइडेड बाय 4 -2 डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग चेंज कर लेंगे इन दोनों की जगह को। तो 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अब ये डिवाइड का साइन हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हम लोग इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और इस वैल्यू को नीचे ले आएंगे। 9/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 क्या है हमारे पास, 2 की पावर 2 और 3 ये हमारे पास आ गया 2 पावर में। 9 हमें पता है 3 की पावर 2 है, और 4 हमारे पास क्या है 2 की पावर 2 होल की पावर में, होल में 3 आ गया। मल्टीप्लाई, अब 16 का एलसीएम लेंगे। 2 8 टाइम 16 2 4 टाइम 8 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। इसी तरह हम लोग 27 का एलसीएम लेंगे। 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। हमारे पास वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 और इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3। और यहाँ पे हमारे पास ये जो पावर है इस वैल्यू के लिए भी है और ये पावर इस वैल्यू के लिए भी है, तो हम सेपरेट कर लेंगे। 2 की पावर 2 2 2 टाइम 4 आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे आएगी वैल्यू 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब हमारे पास यहाँ वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 टाइम 4। इसी तरह हम इसको हम यहीं पे कर लेते हैं 2 2 टाइम 4 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम 6 3 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 2 3 टाइम 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जब हमारे पास यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है, ऊपर है हमारे पास 3 की पावर 6 और नीचे है 2 की पावर 6, तो अब हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 2। तो 2 की पावर 4 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 2 की पावर
6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारी वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। और हमें पता है जब हमारे पास वैल्यू सेम हो मल्टीप्लाई करते हुए तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। यहाँ पे ये जो 2 है और ये वाली 2 की वैल्यू, इन दोनों की बेस सेम है और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो 2 की पावर 4 प्लस 4 और ये 3 हमारे पास एज इट इज़ आएगी वैल्यू ओवर। अब यहाँ से हमारे पास 3 की पावर 2 और 3 की पावर जो 3 है ये दोनों सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 प्लस 3 और ये वैल्यू एज इट इज़। अब 4 प्लस 4 हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 की पावर 8 एंड 3 की पावर 6 और यहाँ पे हमारे पास आएगी 3 की पावर 5 और 2 की पावर 6। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें पता है जब दो वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो रही हो उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 2 की पावर 8। अब यहाँ पे 2 नीचे डिवाइड हो रहा, इसको हम पहले लिख लेते हैं इस तरह, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 और 3 की पावर 5 की फॉर्म में। अब इन दोनों की बेस सेम है, इनकी पावर्स क्या होंगी, माइनस। इन दोनों की बेस सेम है, इनकी पावर्स क्या होंगी, माइनस। तो 2 की पावर 8 माइनस 6, 3 की पावर 6 माइनस 5, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 8 माइनस 6 करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 2 और 6 माइनस 5 करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 1। 3 की पावर 1 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। 2 की पावर 2 लेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 4। 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टाइम 4, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 4 और साथ में ये वैल्यू आएगी जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4 3 टाइम 12।